गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी सही हूँ। और आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं ग्रॉसरीज लेके आती हूँ। तो आई थॉट कि अगर जा ही रही हूँ तो एक व्लॉग कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं। आई नो, क्योंकि मैं भी होती थी एक टाइम पे और मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अरे यार लंदन में रह के ग्रॉसरी शॉपिंग का कितना खर्चा आता होगा। अगर INR में चेंज करें, लाइक पाउंड्स की जगह अगर मैं INR में बात करूँ, अपनी रुपीस में बात करूँ, तो वो कितना बनता है एक महीने का। क्योंकि बहुत लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है कि कितना खर्चा होगा, कितनी फैमिली बंदों का कितना होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, तो आज का जो व्लॉग होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी माई ग्रॉसरी शॉपिंग। और इसमें मैं पूरा अच्छे से बताऊंगी क्योंकि आई एम एन इंडियन, तो मुझे इंडियन चीज़ें ही चाहिए होती है। लाइक मसाले, दाल, चावल, आटा, बहुत सारी चीज़ें मैं इंडियन ही लेती हूँ। मैक्सिमम चीज़ें, एक दो चीज़ें शायद कुछ लेती होंगी अलग से, तो अलग बात है। तो आपको इससे ना बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपका कितना खर्चा एक बंदे का होने वाला है। लाइक क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो मैं अपने हिसाब से लेती हूँ, तो आपको इससे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर अभी मैं जा रही हूँ जिम। तो अभी मैं अपनी जिम वेयर में हूँ और मैंने थोड़े से ऐसे बाल, आप देख रहे हो पीछे ऐसे बांध दिए हैं ये, ताकि ये अच्छे से जिम सही रहे। और बस यही अपडेट। तो और मैंने सोचा हाँ पहले जिम जाऊंगी, जिम से जाने के बाद मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करूंगी और फिर उसके बाद सीधा घर आ जाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक स्पेशल चीज़। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं ना, ग्रॉसरी शॉपिंग, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जिनके पास कार्ड नहीं होती, विच इज़ लाइक आई एम वन ऑफ देम। ठीक है, मेरे पास कार्ड तो है नहीं, पैदल ही अपना सारी चीज़ें लेके आनी होती है। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर पॉली बैग में लेके आएंगे तो जो सामान होता है ग्रॉसरी का स्पेशल, वो बहुत हैवी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ना एक चीज़ यूज़ करते हैं। कितनी बार मैंने बोल दिया है कितनी चीज़ यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाई देती हूँ। सी सो ये इस तरह से ना एक ट्रॉली बैग टाइप का होता है। इसके नीचे ऐसे व्हील्स भी हैं, इफ़ यू कैन सी दीज आर द व्हील्स। ठीक है, इसमें सारा सामान रखते हैं। ये इसका मुंह खोला, इसके अंदर यहाँ पे सामान रखा, बहुत अच्छा खासा सामान आ जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर इसको ऐसे ड्रैग करते हुए हम लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हाथ नहीं दुखते हैं और बहुत आसानी से सामान भी आ जाता है। तो चलो अब मैं चलती हूँ जिम। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। अब सीधा जाते हैं और आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या लेने वाली हूँ, कितने का होता है। और मैं घर आके ना आपको अच्छे से दिखाऊंगी मैंने क्या चीज़ कितने की ली है, और INR में भी उसको पाउंड्स में भी बताऊंगी, और फिर INR में चेंज करके बताऊंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। डोंट वरी, देखते रहना बस। गाइज ऑन द राइट हैंड साइड यू सी, वो जिम भी है और लिटिल भी है, दोनों एक साथ ही है। तो मेरा इसमें फ़ायदा हो जाता है, शॉपिंग भी हो जाएगी और जिम भी एक साथ हो जाएगा। लेकिन मुझे ये ले जाते हुए बड़ी शर्म आ रही है जिम में, लेकिन क्या करूँ, अगर शर्माऊँगी तो फिर सामान नहीं ले जा पाऊँगी। मुझे रोड क्रॉस करनी है, कोई नहीं आ रहा है तो अभी मैं ऐसे ही क्रॉस कर लेती हूँ, अदरवाइज बारिश भी हो रही है, बहुत गंदी ठंड हो रही है भाई साहब, इसलिए मैंने बस पकड़ी अभी। सो गाइस अभी यहाँ पे 3:30 हो रहा है, अंधेरा देखो अभी से इतना अंधेरा हो गया है, गॉश। और मैं आई हूँ अभी लिटिल में, एंड दिस इज द एंट्रेंस, ऑटोमेटिक गेट है। सबसे पहले तो ये ट्रॉली ले लेनी है और स्टार्ट होता है फ्रूट वाला सेक्शन। सबसे पहले जो देखो इतना खाली हो चुका है क्योंकि आज संडे, लोगों ने सुबह से पूरी शॉपिंग कर ली है, बट स्टिल आई विल फाइंड माई फ्रूट्स। तो गाइस यहाँ से मैं ना अब एक क्विक वॉइस ओवर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो लिडिल को माना जाता है कि वो और स्टोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस का कुछ नहीं लगा, क्योंकि टेस्को और लिडिल में ऑलमोस्ट चीज़ें कुछ सेम ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट स्टिल आई वेंट टू दिस लिडिल क्योंकि मेरे जिम के बगल में था, इसीलिए। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ना सब कुछ मिलता है, एंड व्हेन आई से सब कुछ, आई लिटरली मीन सब कुछ यार। क्या मतलब, कपड़ों के अलावा आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो फ्रूट
फ्रूट्स हो, सब्जियां हो, फ्रोज़न फ्रूट्स हो, फ्रोज़न सब्जियां हो, और बल्कि इनका तो इन हाउस बेकरी है जो भी आपने देखा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बेकरी में, मस्त मस्त, इतनी टेस्टी वाली खुशबू आती है ना, मतलब खुशबू से ही मन हो जाता है यार खाने का। लेकिन मैं नहीं खाती क्योंकि मैं एग नहीं खाती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें नहीं खा पाती हूँ। और फिर मैं थोड़ी सी कभी कभी डाइटिंग भी कर लेती हूँ, तो मैं कभी इससे ज़्यादा लेती नहीं हूँ, लेकिन खुशबू बड़ी मस्त आती है। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे देखा बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब आप यू जस्ट नेम इन एंड दे हैव इट। और यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज भी हैं, और मैंने तो यहाँ पे फ्रोज़न फ्रूट्स पक्का ले लिए थे। दीज आर माई फेवरेट्स मैन, क्योंकि मुझे बहुत सही लगते हैं। कभी भी मन हो ना तो ऐसे इनको डीप फ्रोज करके खा लो और योगर्ट में डाल के खाओ। मैंने यहाँ से स्वीट कॉर्न्स लिया, यहाँ से मैंने पीज़ लिए और ब्रोकलीज ली, जो वो पूरी कटी हुई धो के आती है और बस फ्रोज़न होती है, हमें जाके घर जाके उसको बनाना होता है वॉश करके, तो बहुत ईजी हो जाता है। और इस बार तो इनका ना ये क्रिसमस का कलेक्शन भी आ गया था, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा क्रिसमस का है। लेकिन एक सैड चीज़ ये है कि इनका ना क्रिसमस हो, कुछ भी फेस्टिवल हो, इनकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस ये थोड़ा सा ना डिज़ाइन चेंज कर देते हैं बाहर से, उसका लुक चेंज कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ होती है ना अंदर वो एक जैसी ही होती है। मुझे तो एटलीस्ट एक जैसी लगती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। लाइक एज अ इंडियन आई वुड से कि हमारे यहाँ कितने ऑप्शंस होते हैं मिठाई के या स्नैक्स के, लेकिन इनके यहाँ ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट करता है यार। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे नॉट सो अच्छा लगता है, मतलब नॉट सो गुड। और यहाँ पे ना ये देखो भी आपने देखा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैंडीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन है, कुछ कुछ इंडियन चीज़ें हैं, पास्ता सॉस, सब कुछ है यार। मैं मतलब यहाँ पे इतना घूमते घूमते ना मुझे लिटरली 1 घंटा हो जाता है जब भी मैं शॉपिंग आती हूँ, क्योंकि स्टोर है ही इतना बड़ा। और यहाँ पे जो दूध मिलता है ना ऐसे इस तरीके से डब्बों में मिलता है, अभी आपने देखा होगा डब्बों में मिलता है, और वो 1 लीटर्स के भी होते हैं, हाफ लीटर्स के भी होते हैं, उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना होगा। और वो होल मिल्क भी होता है, मतलब होल फैट, फुल फैट मिल्क होता है, सेमी स्किम्ड होता है, जैसे हमारे इंडिया में मिलता है ना वैसा ही होता है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ग्रॉसरीज में। और यहाँ पे देखो मैंने चावल लिए, कच्चे चावल, लेकिन पके हुए चावल भी यहाँ पे मिलते हैं, जस्ट इन केस अगर किसी को चाहिए हो, किसी के पास कुकिंग का ऑप्शन नहीं है। और फाइनली मुझे ना वॉलनट ऐसे शेल वाले मिल गए थे, तो आई वॉज वेरी ग्लैड। और एक और चीज़ है यार, यहाँ पे ना ऐसे दारू शारू भी मिल जाती है, तो अगर किसी को पार्टी करनी होती है तो कोई यहीं से अपना दारू पिकअप कर लेता है और फिर पार्टी कर सकता है। हमारे इंडिया में तो ये चीज़ शायद नहीं है, मतलब है, मैंने एक जगह देखा है लेकिन इतना कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर स्टोर में ऐसा होता है। इसके बाद में गई थी इंडियन स्टोर में, क्योंकि मुझे कुछ ना मसाले वगैरह लेने थे। तो देखो यहाँ पे मैगी थी, 1 पाउंड में आई थिंक 4 पीस मिल रहे थे, 4 पैकेट। और यहाँ पे सारी चीज़ें थी, अचार, जीरा, मेथी, मतलब इतनी चीज़ें तो मैंने इंडिया में नहीं देखी होंगी ग्रॉसरीज की जितना मैंने यहाँ पे आके देख लिया है। सब कुछ मिल जाता है यार, जो स्नैक्स होते हैं ना टेस्टी टेस्टी, इसको देख के तो मुँह पे पानी आ जाता है, क्या मस्त लगता है। लेकिन मैंने ली तो हेल्दी चीज़ें थी, लाइक काला चना एंड ऑल, हेल्दी वाली चीज़ें ली, ज़्यादा ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं ली। ये देखो अभी आप देख रहे हो ना, ये सारी दाल वगैरह ली थी। एंड दिस इज़ द धूप बत्ती फॉर माई पूजा। और यहाँ पे फ्रोज़न पराठे एंड रोटी बहुत मिलती है। एक टाइम पे मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया था, बट लेटर आई रियलाइज कि इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। और देखो यार यहाँ पे जलेबी भी मिलती है, ऐसे एक तरह से, मतलब ऐसे फ्रीज करी हुई मिलती है। जलेबी ऐसे मिलेंगी तो लालच तो आएगा ही ना यार, मुँह पे तो पानी आ गया था मैंने, लेकिन लिया नहीं। जलेबी इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मिठाइयाँ। सो आई एम बैक होम, और बाहर इतनी सर्दी है ना भाई सब, इतनी ज़्यादा, मतलब हाथ नम हो गए थे। मैं एक्सरसाइज करने के बाद ना जिम के बाद लिटिल गई, और वहाँ पे ना मुझसे कुछ ड्रॉप हो गया था, मतलब जो फ्रूट्स थे पैकेट में वो ड्रॉप हो गए थे और वो फट गया। लेकिन थैंकफुली उन्होंने मुझसे चार्ज नहीं किया। वैसे मैं चार्ज करने को रेडी थी क्योंकि गलती मेरी है, पर उन्होंने कहा नहीं दैट्स फाइन। तो मैंने कहा ओके, वेल गुड वेल डन। सो तो अभी की अपडेट ये है कि अभी मैं घर आ गई हूँ, और अब मुझे आपको बताना है क्या चीज़ कितनी की मिलती है, तो चलो जल्दी से बताती हूँ आपको। ओके, सो आई हैव गॉट 2 बिल्स विद मी, एक है लिटिल का, एक है बेस्ट फूड का, मतलब जो इंडियन स्टोर था वहाँ का पर्चा है। तो मैं ना आपको मेन चीज़ों का रेट बताऊंगी, कुछ जो स्नैक्स वाली चीज़ें उनका नहीं खास बताऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें तो आप शायद ना लो अगर आप आ रहे हो या आप नहीं लेते हो अगर आप लंदन में ही हो, तो मैं उनका बता देती हूँ जो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि आटा, चावल, मसाले, दालें, ये सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले आशीर्वाद आटा, जो कि ब्रांडेड है आशीर्वाद का, तो थोड़ा सा इस वजह से भी महंगा है, और दूसरा ऑफकोर्स लंदन है तो महंगा तो होना ही है। तो मैंने 2 kg का लिया था पैकेट, ये आपको पड़ा है, आपको नहीं मुझे पड़ा है 500 रुपये का, ठीक है। सो आई हैड पेड इसकी चीज़ यस, तो मैंने इसका 4.99 पाउंड्स दिए हैं, विच इज़ लाइक 500 रुपये, ठीक है। मैं सारी चीज़ें ना आपको रुपीज़ में बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो आशीर्वाद आटा है 500 रुपये का। देन चिली पाउडर, जो ये लाल मिर्च का पाउडर होता है, ये है 125 रुपये का। हल्दी पड़ी है 80 रुपये की।
और गरम मसाला मैंने लिया है वो 400 रुपये का पड़ा है। और जो चिक पीस होते हैं ना, ये भुने हुए चने जिसे हम बोलते हैं काले चने, वो 300 रुपये का पैकेट है, इतना सा छोटा सा। और मैंने जिंजर लिया था, ये अदरक होता है खुला वाला, तो वो मुझे पड़ा है, पता नहीं यहाँ पे सही से लिखा नहीं है, लेकिन वो पर केजी यहाँ पे 500 रुपये पर केजी। तो अब आप हिसाब लगाना कि इंडिया में कितने का और यहाँ पे कितने का है। तो मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी। यहाँ पे ना मैंने पनीर भी लिया था, पनीर, हाँ यहाँ पे पनीर का दिख नहीं रहा, लेकिन आई थिंक हाँ पनीर है 230 रुपये का, वो भी छोटा सा पैक। आई थिंक वो 250 ग्राम 230 रुपये का है। तो अब आप कैलकुलेट करना कि 1 किलो कितने का हुआ और इंडिया के हिसाब से यहाँ पे कितना महंगा है। और जो मैंने वॉलनट्स लिए थे, वॉलनट क्या बोलते हैं वॉलनट को हिंदी में, अखरोट मुझे पड़े हैं 280 रुपये के। आई थिंक वो आधा किलो भी नहीं है शायद वो पूरे, और आधा किलो से तो काफ़ी कम ही लग रहे हैं। ठीक है, तो वो 280 रुपये के। बासमती राइस मैंने लिडिल से लिया था, वो मुझे है 1 kg 185 रुपीज़ का पड़ा है। तो आई थिंक दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सही है। और गार्लिक मैंने एक पैक लिया है, वो है 95 पाउंड्स का। और यहाँ पे जो खीरे के रेट होते हैं ना, एक खीरा 100 रुपये का, मैंने आपको दिखाया था ना, एक खीरा इतना लंबा, वो 100 रुपये का है। और 100 रुपये में तो इंडिया में हमारे यहाँ 2-3 किलो तो शायद आ ही जाता है ना। टमाटर मैं आपको बताती हूँ, टमाटर है आधा किलो 220 रुपये के। कैन यू इमेजिन, 220 रुपये के आधा किलो। वहाँ पे 4-5 किलो आ जाएंगे इंडिया में इतने हमारे। फिर मैंने दूध लिया है, दूध मुझे 1 लीटर नहीं, हाँ 1 लीटर से थोड़ा सा ऊपर रहता है वो दूध, 1 या 1.5 लीटर का डब्बा आता है जो, वो मुझे पड़ा है 120 रुपये का। ठीक है, फिर मैंने दही का जो डब्बा लिया था वो 1 किलो की, 1 किलो है या, लेट मी चेक। सो दिस इज़ अ फैट फ्री ग्रीक योगर्ट। यहाँ पे मैं यही खाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे डेयरी वाली शॉप नहीं होती जहाँ पे जाके हम ताज़ी वाली दही दे दो भैया ऐसे बोल पाए। तो यहाँ पे पैकेट वाला ही आता है और यही लेना पड़ता है। इसमें लिखा रहता है फैट फ्री एंड हाई इन प्रोटीन, इसलिए मैं हमेशा ये लेती हूँ। पता नहीं सच में होता कि नहीं होता, लिखा तो रहता है, तो मैं हमेशा यही परचेज करती हूँ टेस्को या लिडिल में जाके। और ये है 1 kg, ओके 1 kg का है। तो अब इसका प्राइस देखती हूँ कितने का है। ये है 165 रुपीज़ पर kg। और मैंने इसके अलावा ब्लूबेरीज का छोटा सा डब्बा जो था वो लिया था, वो मुझे 400 रुपये का पड़ा है क्योंकि मैंने 2 डब्बे लिए थे। और एक है 180 रुपीज़ का, डब्बे भी नहीं है वो, इतने छोटे छोटे से पैक हैं। और एक अनार का प्राइस है 95 रुपीज़। कैन यू इमेजिन, जस्ट इतना सा एक अनार जो साइज में होता है वो 95 रुपीज़ का। वहाँ पे आई थिंक इंडिया में एक पीस 40-50 रुपये का होगा, यहाँ पे 95 का है। ठीक है, थोड़ा महंगा तो है ऑफकोर्स। और जो टोटल बिल बना है मेरा 29 पाउंड्स का बना है, इफ यू कैन सी 29 पाउंड्स विच इज़ लाइक 2900 रुपये, 2900 मोर देन दैट, मतलब 3000 का बना है बिल। और वाह, दोनों जगह सेम बना है। और यहाँ पे भी मेरा 29 पाउंड्स कुछ का बना है, यहाँ पे भी 3000 का बना है। तो कैन यू इमेजिन, मैंने एक ही दिन में 6000 की ग्रोसरीज ली है। वो भी ऐसा नहीं कि सारी ही चीज़ें ली है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ वो लिए, लेकिन सारी नहीं करी है। जैसे कि मैंने आज टिश्यूज़ नहीं लिए, और शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश और कपड़े धोने वाला जो वो होता है डिटर्जेंट होता है वो नहीं लिया, और विम बार टाइप का कुछ नहीं लिया। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं बहुत कुछ लेती हूँ। तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ तो आई थिंक मेरा 1 महीने का खर्चा 10,000 के करीबन तो है ग्रॉसरीज का। आई थिंक अब आप ये हिसाब लगा सकते हो कि अगर एक बंदे का, लाइक मैंने तो सिंगल अपने लिए लिया है, तो मेरा ये खर्चा इतना हो रहा है, 6,000 रुपये की ग्रॉसरीज है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ें ये है, अच्छी बात ये है कि कुछ चीज़ें ना मेरे 1 महीने से ज़्यादा चल जाएंगी और कुछ 1 महीने से पहले ही कम हो जाएंगी। कम मतलब खर्च हो जाएंगे। लाइक टमाटर है वो मेरे 1 हफ्ता चलेंगे, दही है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता ही चलेगी। अगर मैं रोज लेती हूँ डिसेंट अमाउंट पे तो ये मेरी 5 दिन चलती है। तो कुछ चीज़ें मुझे फिर से खरीदनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें मुझे नहीं खरीदनी पड़ेंगी इजीली, जो 3 महीने भी चल जाती हैं। लाइक मसाले मेरे बहुत चल जाते हैं 3-3 महीने, और चावल है 3 महीने आराम से चल जाएंगे, वो भी मतलब 2 महीने तो चली जाएंगे। आटा है वो भी मेरा 2-2.5 महीने चल जाता है। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लेनी पड़ेंगी, कुछ नहीं लेनी पड़ेंगी। तो ऑन एन एवरेज मतलब मेरा 10-15 हज़ार का खर्चा तो है ग्रॉसरीज में, क्योंकि अभी मैंने फ्रूट्स नहीं मिलाए इसमें पूरे, और जो मैं सब्जियां लेके आती हूँ वो नहीं मिलाया है, और तेल भी नहीं ले आए, बल्कि आज तो तेल भी बहुत महंगा होता है। ठीक है, जो पनीर मैं ऑन एन एवरेज हर वीक 2 बार तो खरीदती हूँ, छोटे छोटे पैक। तो बहुत चीज़ें जो कम ज़्यादा होती रहेंगी। तो लेकिन आई थिंक आपको इससे अच्छे से आइडिया हो गया होगा राइट, कि कौन सी चीज़ कितनी की है और लंदन कितना महंगा कितना सस्ता है। तो जो सारे मिथ थे कि बहुत ही महंगा है लंदन, इतना भी नहीं है। हाँ, लंदन महंगा है ऑफकोर्स, अगर इंडिया से कैलकुलेट करोगे तो महंगा तो होगा ही ना, लेकिन यहाँ के हिसाब से आई फाइंड इट लाइक डिसेंट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा महंगा कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं थोड़ा सा सस्ता होता है। सो
गाइज नाउ यू नो कि लंदन में कितनी महंगी चीजें हैं, कितनी सस्ती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ थम्स अप, बुरी लगी हो तो गिव मी थम्स डाउन, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे कि क्या चीज अच्छी नहीं लगी है, ताकि मैं उससे अच्छे से मॉडिफाई कर पाऊँ आप लोगों के लिए इफ पॉसिबल, और आपको अच्छी लगती रहे वीडियो। ठीक है, अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ, ताकि आपको भी नॉलेज होता रहे और आपको यहाँ पे लंदन की सड़ियाँ भी दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग्स में। तो लेट्स सी कब आता है व्लॉग और कैसा आता है, क्या आता है। तो चलो तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे, टेक केयर।